नो आई मैनेज। देखिए अगर हम बात करते हैं पानी की, हमारी बॉडी मोर देन 70% वाटर डिपेंडेंट है। हम एक चीज समझते हैं, हमारी बॉडी के एक ऑर्गन में कितना पानी है। हमारा ब्रेन 75% पानी से बना है, हमारी लीवर 86% पानी से बना है, इवन हमारी हड्डियां जो सूखी नजर आती है उसमें 22% तक पानी है। हमारे एक ऑर्गन में कितना पानी हमने ये देख लिया, लेकिन इस ऑर्गन के अंदर जो पानी है उस पानी के फंक्शन क्या है, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। जैसे पानी की तरह बात करें, ज्यादातर लोगों से मैं पूछता हूं आप पानी क्यों पीते हो, तो हमें जवाब मिलता है प्यास बुझाने के लिए। बट क्या वाकई प्यास बुझाने के लिए पानी पीना है? ये कुछ कारण है। पानी का सबसे बड़ा कारण है न्यूट्रिशन को ट्रांसपोर्ट करना। मैटर ये नहीं करता आप अपनी बॉडी में कितना न्यूट्रिशन डालते हैं, मैटर करता है वो न्यूट्रिशन कितने % आपके सेल्स में पेनिट्रेट करता है। ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करना हो या हमारे एक सेल तक ऑक्सीजन को पहुंचाना हो, लुब्रिकेशन और ज्वाइंट्स, ये जो आप देख रहे हैं लुब्रिकेशन जो लचीलापन, दैट आल्सो डिपेंड्स ऑन वाटर। इसलिए सर्दियों में इंसान जब पानी कम पीता है उससे अपरन हो जाती है। इवन हमारे एक सेल के अंदर जितना वेस्ट है उसको बाहर निकालना उसके लिए भी पानी की रिक्वायरमेंट है। अब सवाल ये आता है कि अगर हम देखें, अगर पानी इतने सारे काम करता है तो पानी की क्वालिटी और पानी का स्ट्रक्चर हमारे ऑर्गन के फेवर में होना बहुत जरूरी है। नाउ अब तक हम बात करते हैं पानी की, लेकिन अभी हम कुछ आपके सामने पानी के बारे में जानते हैं वो है टैप वाटर, जो सरकार हमें दे रही है, कुछ इस तरीके के पाइपों से गुजरकर हमारे घरों में पहुंच रहा है। आरओ वाटर, बोटल वाटर, सॉफ्ट ड्रिंक्स। अगर मैं बात करूं आरओ वाटर इटसेल्फ से रिवर्स ऑस्मोसिस, जो पानी के पीएच को रिवर्स करके उसको एसिडिक तो बनाएगा, लेकिन साथ में उसके अंदर के एसेंशियल मिनरल्स को बाहर निकालकर उसको डेड भी बना देगा। बात करें बोटल वाटर की, पानी एक ऐसी चीज है जो किसी कॉन्टैक्ट में आएगा, उसके गुण हो या अवगुण हो, वो दोनों को स्टील कर लेगा। पानी को तांबे के लोटे में रखेंगे तो तांबे की प्रॉपर्टी, और पानी को अगर हमने मटके में रखा तो मिट्टी की, और प्लास्टिक की बोतल में रखा तो प्लास्टिक के जितने भी डायरेक्शंस है उसमें ऐड हो जाएंगे। फिर लास्ट में आता है सॉफ्ट ड्रिंक्स, जो कहने की जरूरत नहीं है, केमिकल ट्रीटेड, ऑक्सीडाइज्ड, टॉक्सिक्स। अभी हमारी बॉडी के अंदर कर क्या रही है, हमारी बॉडी के 70% एनवायरमेंट को इंप्योर कर रहा है। और हमें पता कैसे लगता है? हमें पता लगता है जब हम प्रीमेच्योर एजिंग का शिकार होते हैं, ढेर सारी बीमारी का शिकार होते हैं और अर्ली और पेनफुल डेथ का शिकार होते हैं। अब सवाल यहां पर ये आता है, व्हाट इज द सॉल्यूशन? आज आपके सामने रखने जा रहा हूं कैंगन वाटर। कैंगन एक जापानी शब्द है जिसका मतलब है रिटर्न टू ओरिजिन, यानी अपनी मूल अवस्था की ओर दोबारा से रिटर्न हो जाना। कुदरत ने जो हीलिंग प्रॉपर्टीज दी थी उस पानी में, वो आपको इसमें मिल जाती है। इनर्जी बेसिकली ऑलमोस्ट 50 ईयर ओल्ड कंपनी है। जब इसने टेक्नोलॉजी को डेवलप किया तो 1974 से लेकर 1994 तक इस टेक्नोलॉजी को इन्होंने पहले हॉस्पिटल में सप्लाई किया। 20 साल तक ये टेक्नोलॉजी पहले हॉस्पिटल में सप्लाई की जाती थी। पेशेंट्स को ट्रीट करने में, हील करने में इसने बहुत बड़े लेवल पे रोल प्ले किया। फिर 1994 में इन्होंने पहला डोमेस्टिक मॉडल लॉन्च किया और तब से लेकर अब तक ये मोर देन 150 कंट्री के अंदर प्रोडक्ट का पेनिट्रेशन हो चुके हैं। अगर मैं बात करूं, कुछ ऐसे हेल्दी वाटर भी है जैसे गंगोत्री के गोमुख का पानी, आबे जमजम का पानी। फ्रांस में, जर्मनी में, मैक्सिको में ऐसी बहुत सी जगह है जहां हेल्दी वाटर के नेचुरल रिसोर्सेज है। उनमें से एक जगह हुंजा वैली, जो कि नॉर्दर्न पाकिस्तान में लगभग 8000 फीट की ऊंचाई पर एक ऐसी जगह जहां सबसे ज्यादा लंबा जीवन जीते हैं लोग वहां के, लगभग 120 साल एवरेज। और हैरानी की बात आप सुन के सरप्राइज हो जाएंगे, द स्ट्रक्चर ऑफ आयनाइज्ड वाटर इज सिमिलर टू द हुंजा वाटर। अब मैं बात करता हूं, इस पानी के अंदर ऐसी तो कौन सी 3 खूबियां हैं जो जनरली हमारे पानी के अंदर हमें नहीं मिल पाती। पहली वो है एंटीऑक्सीडेशन। उस एंटीऑक्सीडेशन को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं। जब कभी हम इस टोमेटो को देखेंगे, ऑफ कोर्स हम नहीं खाएंगे क्योंकि ये टोमेटो खराब हो गया, सड़ गया। जैसे टोमेटो सड़ गया, ये ताजा टोमेटो, इस सड़ चुके टोमेटो को हम नहीं खाएंगे। लेकिन इस कंडीशन का पानी हम अनजाने में पी रहे, हमें मालूम नहीं है। आज हम उस चीज को समझेंगे कैसे। ये जो आप देख रहे हैं ओआरपी चार्ट कहते हैं इसके। प्लस ओआरपी का मतलब कोई चीज ऑक्सीडाइज हो जाती है, वो हमारी एजिंग के प्रोसेस को फास्ट कर देती है। माइनस ओआरपी का मतलब हमारी एजिंग के प्रोसेस को स्लो करना। चलिए हम समझते हैं। एक पानी है, ये आपके सामने लेकर आए कैंगन वाटर, जो इसी डिवाइस से। एक पानी है बोतल वाटर, एक कहीं ना कहीं इस ड्रिंक को भी हम अक्सर पसंद करते ही हैं, तो ये भी ले लिया, राइट, सॉफ्ट ड्रिंक। और एक पानी की बोतल मैं यहीं से लिए है, तो मैं ये डाल देता हूं, ये यहीं से लिए, क्योंकि जनरली लोगों के घर में ये बोतल वाटर इस तरह का भी आता है। ठीक है, सो नाउ लेट्स सी। अब हम देख लेते हैं इन चारों पानी के अंदर डिफरेंस क्या है। आप अपने घर में चेक कर सकते हैं। ये आप देख रहे हैं, इसको बोलते हैं ओआरपी मीटर। ये मीटर आपको बताएगा कि कौन सा पानी एक सड़ चुके टोमेटो जैसा और कौन सा ताजे, यानी कौन सा पानी हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को बढ़ाएगा और कौन सा घटा रहा है। अब ये देखते हैं, अगर रीडिंग प्लस में आ रही है तो वो चीज ऑक्सीडाइज है। सर ये प्लस है माइनस है?
प्लस, जैसे कैलकुलेटर में प्लस का साइन नहीं आता तो वही चीज प्लस में है, प्लस 182, इसका मतलब 190। जब जब हम इस पानी को पिएंगे या अपने परिवार को पिलाएंगे, हम अपने ऑर्गन को सड़ा रहे हैं। आप ये देख सकते हैं, अपने घर पे जाके इस मीटर को बाय कर लेना, क्योंकि इस मीटर का इससे कोई लेना देना नहीं है कंपनी से। अगर कोई कोल्ड ड्रिंक पी रहा है तो उसके लिए डेंजरस न्यूज है, ये देख सकते हैं, उनके ऑर्गन बड़ी तेजी से सड़ेंगे, 350 अगर प्लस 1 भी है, इट्स अ वेरी डेंजरस ड्रिंक। मतलब आप सोच भी नहीं सकते, हमें लगता है ये हमें हमारी प्यास को बुझाती है, लेकिन सॉरी, हमारे अंदर के ऑर्गन को सुखाती है। चेक करना हो तो किसी पौधे के अंदर डाल के देख लीजिएगा, बड़ी बुरी तरह सड़ेगा, एक एक ऑर्गन बड़ी बुरी तरह सड़ेंगे। नाउ यू कैन सी दिस। उसके बाद हम बात करते हैं बोतल वाटर। चलिए देखते हैं, हमें लगता है शायद ये बेटर होगा, लेकिन ये देखिए कितना सड़ चुका, ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू अ कोल्ड ड्रिंक, वेरी 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 ऑक्सीडाइज्ड। अगर वो 189 था तो ये लगभग 300 के करीब है। जस्ट इमेजिन, हाईली ऑक्सीडाइज्ड वाटर। अब बात करते हैं कैंगर वाटर की। इफ यू सी दिस एंटीऑक्सीडेंट वाटर, कैन वी क्लैप? -200 का मतलब आप जब फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का जूस बनाकर पिएंगे ना, कितना आपको एंटीऑक्सीडेंट्स तब मिलेगा। अब सवाल ये आता है कि अगर आज अभी इसी वक्त मान के चलते फिर दोबारा से आपने इसी पानी को पिया, ये देखिए कितनी तेजी से फिर दोबारा ऑर्गन सड़ना शुरू हो गए। अगर आपने आज अभी इसी वक्त अपनी बॉडी के अंदर इस पानी को डाला, सी दिस, जैसे डाला बॉडी के अंदर एजिंग का प्रोसेस होना शुरू हो गया। तो सर ये मेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी, राइट। इसके अंदर मैंने कैंगर वाटर डाल दिया, तो मैं थ्रो कर रहा हूं इसको, ठीक है। अब फिर दोबारा से मैं अब इसकी सेकंड प्रॉपर्टीज में शेयर करता हूं। सेकंड प्रॉपर्टी अल्कलाइजेशन, 1 से लेकर 14, दैट इज कॉल्ड द पीएच चार्ट। 7 पीएच से नीचे की डाइट अगर कोई लेगा, उस डाइट को बोलते हैं एसिडिक डाइट, और 7 पीएच से ऊपर की डाइट लेगा, उस डाइट को बोलते हैं अल्कलाइन डाइट। कोई भी व्यक्ति अगर ये एसिडिक डाइट लेगा तो वो अपनी बॉडी के अंदर के ऑर्गन को क्या कर रहा है, सिकनेस की तरफ ले जा रहा है, प्रीमेच्योर एजिंग, फैटिग, ओबेसिटी। और लेकिन कोई भी 7 पीएच सबब लेगा तो वह हेल्थ की तरफ ले जा रहा है, राइट। चलिए इस चीज को हम समझते हैं, राइट। ये देखिए सर, ये पीएच सॉल्यूशन है, मैं सब में डाल रहा हूं, ये देखिए ये पानी कितना 5 पीएच का पानी है, यानी कि न्यूट्रल से 100 टाइम्स एसिडिक। उसके बाद कोल्ड ड्रिंक जिसकी फेवरेट ड्रिंक होती है, न्यूट्रल से 10,000 गुना एसिडिक, 10,000 टाइम्स एसिडिक, राइट। इसको पीने का मतलब एम्बुलेंस का इन्विटेशन, राइट। जितने टॉयलेट क्लीनर्स होते हैं सारे 3 पीएच टेस्टेड होती है। ये है 6 पीएच, न्यूट्रल से 10 टाइम्स एसिडिक। और अगर मैं बात करूं कैंगन वाटर, दिस इज अल्कलाइन आयनाइज्ड वाटर, न्यूट्रल से 1000 टाइम्स पावरफुल। अब सोच के देखिए, अगर हमारे ऑर्गन, हमारी किडनी, लीवर, लंग्स इस पानी में स्विमिंग कर रहे हैं, आपने आज अभी इसी वक्त अपने बच्चों को, अपने परिवार को ये पानी पिलाया, उनके अंदर का एनवायरमेंट चेंज होना शुरू हो गया। अगर आपने ये पानी पिलाया, ऑफ कोर्स एनवायरमेंट वुड चेंज। लेकिन अगर कोई कोल्ड ड्रिंक पी रहा है, सॉरी टू से, उसको आप जितना मर्जी पिलाते रहिए, ये देखिए ये बॉडी के अंदर इतना एसिडिक है कि अगर कोई कहता है मैं 3 महीने लेता हूं, 6 महीने लेता हूं बॉडी को ऐसा एनवायरमेंट देने में, उसके बाद शादी पार्टी में वो थोड़ी सी भी कोल्ड ड्रिंक पिएगा, उसका हल ही हो जाएगा, राइट। सो दैट वी जनरली डोंट नो। हम अपने बच्चों को पिज्जा के साथ कोल्ड ड्रिंक ये सब पिलाते रहते हैं, वेरी डेंजरस ड्रिंक है। आप पौधे में डाल के आप देखेंगे उस पर्सन की एजिंग का प्रोसेस बहुत फास्ट हो जाना शुरू हो जाएगा। तो ये बेसिकली इसकी सेकंड प्रॉपर्टीज थी। लास्ट प्रॉपर्टी मैं शेयर करने जा रहा हूं, वेरी 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 पावरफुल प्रॉपर्टी, हिला देने वाली प्रॉपर्टी है ट्रू मायने में। सर लास्ट प्रॉपर्टी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए जब कभी हम बात करते हैं पानी की, ये देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, जब कभी हम पानी पीते हैं तो पानी के 3 काम होना बहुत जरूरी है। हाइड्रेशन, यानी पानी क्या करता है, पानी हमारी सेल की प्यास को बुझाता है। दूसरा, पानी हमारे पोषक तत्वों को सेल तक पहुंचाता है। और तीसरा, पानी हमारे सेल की गंदगी को बाहर निकालता है। अगर ये तीनों काम आपका पानी कर रहा है तो रियल मायने में पानी पानी का काम कर रहा है। मैं आपके सामने एक छोटा सा डेमोस्ट्रेशन करके दिखाता हूं। सब अपने आप को इमेजिन कर सकते हैं, ये आप सबकी बॉडी है, आपके बच्चों की बॉडी है। आपने आज अभी इसी वक्त अपने बच्चों को ये पानी पिलाया। चलिए ये पानी सबसे ज्यादा हम ये पीते हैं ना, अभी आपके सामने है, ये देखिए आपने ये पानी पिलाया, क्या ये पानी आपके सेल के अंदर पेनिट्रेट कर पा रहा है? जस्ट इमेजिन, देखिए क्या ये पानी आपके सेल्स में पेनिट्रेट कर पा रहा है? ये देखिए, सी दिस,
क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि ये पानी के मॉलिक्यूलर क्लस्टर इतने हैवी है कि वो सेल्स में पेनिट्रेट ही नहीं कर पा रहे। अब ये वाला ये देख रहे बोतल, ये आराम से जा रही है इसके अंदर। क्यों? क्योंकि इसका साइज छोटा है, लेकिन ये नहीं जा पा रहा, इसका साइज बड़ा है। अब ये देखिए, ये मैंने निकाली बॉडी और उसके बाद मैंने ये वाला पानी भी डाल दिया। चलो, क्या इसने कुछ किया? नथिंग। लास्ट, अब ये देखिए, नाउ सी द Kangen वाटर, व्हाट द Kangen वाटर विल डू द मिरेकल। ये देखिए, ये पानी ठंडा है, लेकिन ये पानी फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स के अंदर ये हमारे सेल्स में पेनिट्रेट कर गया। दैट इज द पावर ऑफ दिस वाटर। आपकी नॉलेज के लिए बताता हूं, आपने लाइफ में ऐसी कभी ग्रीन टी नहीं पी होगी, लास्ट में आप पीकर देखिएगा जरूर। ये मेरा इसका लास्ट प्रॉपर्टी थी। एक छोटा सा मैं आपको ये दिखाना चाहूंगा, फिनिश करूंगा, एंडिंग करूंगा। हम जब अपने फलों को, सब्जियों को, दालों को, चावल को खरीदते हैं, खरीदने का राइट हमारे पास है, उगाने का राइट किसी थर्ड पार्टी के हाथ में। मैं आपको एक ऐसी मिरेकल चीज दिखाऊंगा, आप अपने फलों में, सब्जियों में, दालों में, चावल में जितना पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड आप उसे निकाल कैसे सकते हैं। देखिए होता क्या है, जनरली हमारे जितने भी पेस्टिसाइड्स होते हैं वो नहीं निकल पाते। क्यों नहीं निकल पाते? क्योंकि वो ऑयल बेस्ड होते हैं। ऑयल बेस्ड होने की वजह से वो सारे पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, हार्मफुल केमिकल्स हमारे ऑर्गन से चिपके रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो ऑयल बेस्ड है। ये देख रहे हैं आप, ऑयल बेस्ड है। जब भी किसान भाई जब पेस्टिसाइड डालते हैं तो सारे ऑयल बेस्ड होने की वजह से ये सारे पेस्टिसाइड चिपके रहते हैं, नहीं छूटते। कुकर की सीटी बजती है तभी ये छूटते हैं। लेकिन वहीं पर ही हमारी डिवाइस से निकला हुआ 11.5 ये पानी अगर आप डालते हैं या इससे धोते हैं तो आप अपने फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को, सबको धो सकते हैं, क्योंकि ये ऑयल इमल्सिफायर है। ये देख रहे हैं आपने, इसने ऑयल को काट दिया। इसका मतलब जब कभी आप अपने चावलों को धोएंगे, चावल की पॉलिश निकल जाएगी, फ्रूट्स में से पेस्टिसाइड निकल जाएंगे, सारे के सारे पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड। थैंक यू। ये डिवाइस, एक यहां पर मैं दिखाता हूं, ये डिवाइस आपको 5 तरह का पानी देता है, एक नहीं 2 मैंने दिखा दिए हैं। स्किन पे कोई इंफेक्शन हो, वो ये पानी जो हमारी स्किन पे किसी भी तरह का इंफेक्शन होगा, उस इंफेक्शन को रिकवर करने के लिए, और ये ब्यूटी वाटर है एजिंग प्रोसेस स्लो करने के लिए। दैट इज, थैंक यू सो मच। Let us look at the gifts of Mr. Vivek Sharma.